रतेंद्र भाटिया जी के पास जा रहा हूं। रतेंद्र भाटिया जी, देवकीनंदन ठाकुर जी जैसा महंत जी मेरे साथ अभी भी हैं, राजू दास जी, वो कह रहे भाई बात ही बीजेपी कर रही है तो हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो कि हम बीजेपी के साथ हैं, तुम करो। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव करे तो मैं अखिलेश यादव को कर दूं, राहुल गांधी करे तो मैं राहुल गांधी को कर दूंगा। रतेंद्र भाटिया एंड अनुराग भदौरिया एंड दानिश भाई ऑल्सो जी, 3 पीपल। मान जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद जी। भाटिया जी बोलिए। सर मैं तो पहले से शुरू से ही कहता हूं कि अगर किसी भी और पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में किसी और पार्टी में ये अभी हिम्मत ही नहीं है, दम ही नहीं है कि वो खुल के सनातन का समर्थन कर सके। उनके लिए सबसे बड़ा तो समर्थन जो है, उनके लिए सबसे बड़ा समर्थन होता है वो तुष्टीकरण की राजनीति पे आ जाते हैं, क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति सारी एक ब्लॉक के साथ है। सनातन के तो वो कर ही नहीं सकते ना, उन्होंने तो हमेशा सनातन का विरोध किया है, यही तो उनकी राजनीति रही है। सनातन को तो हमेशा दबाया है। आज इस देश में अगर हिंदू इकट्ठा हो गया है, एक साथ हो गया है, इस चीज की तो तकलीफ हो रही है सर। अभी तो मंदिर जाना शुरू हुए, सीखे हैं मंदिर जाना। मंदिर तो ये लोग गए नहीं, ये तो सिर्फ टोपी लगाना जानते हैं, मंदिर पर जाना नहीं सीखे। आप राम मंदिर का विरोध भी इन्होंने ही किया, गोलियां भी इन्होंने ही चलाई, और जब राम मंदिर बन गया तो जाने से इनकार भी इन्हीं लोगों ने किया। तो इन लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सनातन का ये समर्थन करेंगे। इस देश में ये बहुत क्लियर है, अगर सनातन का धर्म कोई पार्टी करती है इस देश में तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, जो खुल के करती है, जिसके बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटा नेता, हर प्रवक्ता एक ही बात कहता है और एक ही लाइन कहता है कि वो सनातन के साथ है। पॉइंट टेकन भाटिया। अनुराग जी देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा, अजय जी को बुलाइए मल्टी। अनुराग जी खुल के नहीं बोलते हैं आप इधर उधर की बात करके फिर ना इधर ना उधर जी, तो इसलिए आपको भी जनता ना इधर ना उधर रखती है। बीजेपी क्लैरिटी से बोल रही है, बोलिए। सुनिए महाराज, अजय जी को लाइए, शरद जी, पंकज जी को लाइए इसके बाद। महाराज जी नमस्कार। अरे महंत राजूदास जी हैं, मान जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। महाराज जी नमस्कार, मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, उनका नमस्कार लेने दो मुझे, प्लीज लीजिए फुल फ्रेम। जय सिया राम। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहता है। तो देखिए, बीजेपी वाले ने आपको नमस्कार नहीं किया। सुनिए महान जी, बीजेपी वाले ने आपको नहीं नमस्कार किया, ये समाजवादी वाले ही हैं जो सम्मान करेंगे। और मैं कहूंगा अभी पूरे डिबेट में भी नहीं करेंगे आपको नमस्कार, क्योंकि हम तो साधु संतों का सम्मान करने वाले लोग हैं, इसलिए हमने आपको नमस्कार किया। और आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है, और आप हमेशा मुझे विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं। इस बार भी आपने आशीर्वाद दिया है, इस बार भी हम लोग जीतेंगे, ये तय है। आपका आशीर्वाद हमेशा उसी के साथ रहेगा जो आपका सम्मान करेगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया है। बार बार कह रहे हैं कि भाई आप पहले विकास के मुद्दे से आपने शुरू की था, पहला चरण का यही हुआ था ना, विकास, हम देश को विकासशील बनाएंगे। वहां पे आपका मुद्दा फेल हुआ तो कहां आ गए? मंगलसूत्र पे आ गए। मंगलसूत्र पे भी आपका मुद्दा फेल हो गया, जनता ने नकार दिया। धत बेकार बात करते हो, कभी भी जनता के मुद्दे पे बात नहीं करोगे, आपको नकार दिया तो कहां चले गए पता आपको? मीट, मुर्गा, मछली, उससे भी बात नहीं बनी तो तीसरे चरण में जाए पाकिस्तान घुस गए। पाकिस्तान से भी बात नहीं बनी तो चौथे चरण आते आते बाबरी ताला ले आए। अब उससे भी बात नहीं बन रही है तो फिर इधर से उधर अब लाओ डिबेट लगाओ, किसी तरह से हिंदू मुस्लिम की बात होनी चाहिए। अरे प्रभु, हिंदुस्तान हम सब एक हैं और सभी लोग सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम तो फख्र से कहते हैं जय सिया राम, हम लोग तो भगवान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन ये नहीं बोलती है कि कोरोना काल में प्रभु राम के कितने बच्चों की मौतें हुई। इसी प्रभु राम के कैसे, प्रभु राम के किसानों के कैसे, प्रभु राम के क्या किसान प्रभु राम के बच्चे नहीं थे? कैसे तड़प तड़प के मर गए, किस वजह से मर गए? काला कानून लेके आए थे, वो धरने में बैठे रहे, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, तूफान में झेलते रहे, मौत होती रही। प्रभु राम के बच्चे नहीं थे? वो बच्चे नहीं थे जिनको रोड पे घसीटा गया, पहलवान महिलाएं प्रभु राम की बच्चियां नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ? क्या मणिपुर की बेटियां प्रभु राम की बेटियां नहीं थी जिनके साथ अन्याय हुआ? बीजेपी चुप रही। कमाल की बात करो, यहां बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहा है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या वो प्रभु राम का बच्चा नहीं है? क्या यहां पे छात्र जिसका पर्चा लीक होता है, परेशान होता है, तकलीफ में होता है, दर्द में होता है, क्या प्रभु राम का बच्चा नहीं है वो? आप प्रभु राम के बच्चों के बारे में बात करने से घबराते हो, डरते हो। अजय जी
क्योंकि आप नहीं जानते हिंदुस्तान के अंदर में शरद जी, आ रहा हूं। हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार से कोई लेना देना पंकज जी, आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। सत्ता से मतलब है, सत्ता चाहिए किसी ओके कीमत पे। मान जी आ रहा हूं लेकिन सवाल बीजेपी से इसलिए पहले अजय जी के पास लेना देना नहीं है। ओके ओके प्रोफेसर साहब, अजय जी जवाब दे रहे हैं, मान जी आ रहा हूं उसके बाद शरद जी, पंकज जी, आप दोनों के पास आ रहा हूं, एग्जैक्टली 45 सेकंड जी। देखिए अजय आलोक, महान जी नमस्कार। देखिए महान जी व्यर्थ की तरह डमरू से डमरू की तरह, ये देखिए, फिर ये देखिए इसको, ये अलग लेवल व्यर्थ की के तरह आर्टिस्ट डमरू से है, बजने से सिर्फ आवाज ये निकलती अनुराग है। भदौरिया अलग लेवल के आर्टिस्ट दिमाग नहीं चलता है। महान जी को ये व्यर्थ एक की तरह अलग डमरू लेवल मत के बजाइए। आर्टिस्ट है, मैं बता महान जी को रहा हूं, नमस्कार। इनका अब नाम एक भी मिनट। किसी बुक में लिखा जाएगा। दूसरी बात, महान जी को नमस्कार। भारतीय संस्कार और मुझे पता नहीं, भारतीय संस्कार और भारतीय रीति को पहचानते नहीं है भदौरिया जी। लेकिन मैं जी तो को पहली बात कि महंत और साधु संतों को नमस्कार नहीं किया जाता है, चरण स्पर्श करते हैं। सीखिए जरा, कुछ संस्कृति सीखिए। हरा कुर्ता पहनते पहनते हरा कुर्ता वालों की संस्कृति में आ गए हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समाज का आशीर्वाद लेना। अब आगे बढ़ते हैं। इनको चुप करवाइएगा ऐश्वर्या जी जी, नहीं तो ये- अनुराग जी प्लीज ये डोंट डू इंटेलिजेंट चुप नहीं ओके ओके, बोलिए 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 बोलिए। महंत जी को नमस्कार कीजिए। पहले महंत जी को नमस्कार कीजिए। मैं 3-4 आंकड़े बस देता हूं, हमने क्या किया 10 सालों में। उम्मीद है हरा कुर्ता को समझ में आ जाएगा। अरे वो मॉर्गन आपके स्टैनली की नमस्कार कमेंट क्या थी करा रहा है? 2014 नहीं बोल पाओगे। में, इंडिया 5 फ्रजाइल इकोनॉमी आप नहीं बोलोगे, संत समाज का आशीर्वाद नहीं और लेना इंडिया चाहते। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मॉर्गन स्टैनली ने 2023 में संत कहा। समाज का आशीर्वाद लेने में शर्म आ रही है क्या? अच्छा, जीडीपी 98 लाख करोड़ की 98 लाख अनुराग जी, करोड़ की सुन छोड़ लीजिए। गए थे, हमारे समय में 1.5 लाख करोड़ पहुंच गए, 1.58 लाख करोड़। ये नहीं करेंगे। मैं आपको ये प्रणाम पागल कर की रहा तरह हूं। चीखने से क्या बोला ना, डमरू की तरह बसते रहते हैं, अपनी बात नहीं समझते हैं क्या बोल रहे पागल की तरह हैं। संत समाज डिबेट का खराब करने आशीर्वाद आते हैं लेना फालतू। पागल बता रहे हो? संत समाज का आशीर्वाद लेना पागलपन होता अब है देखिए, क्या? एक मिनट। संत समाज का आशीर्वाद जी- लेना पागलपन होता है अरे क्या? भैया, आशीर्वाद नहीं ले रहे, एक बोलने मिनट, पे भी संत नहीं समाज लेने के दिया। पैर छुए मैं जाते हैं। बोल रहा हूं, बोलो मेरे साथ, जय पैर छुए जाते श्री हैं, राम। बोलिए, प्रणाम और नमस्कार नहीं बोलिए, किया जाता है। आशीर्वाद नहीं ले तो ठीक मेरे है? साथ बोलिए, जय श्री राम। अनुराग जी, ऐसा है ना कि आप ही बोल लीजिए पागलों की हो तरह। गया, हो गया। ये पागलों की relax, तरह relax, बखान कर लिया। असली Please चेहरा relax, है। back on topic. समाज और का करिए। नाम नहीं लेना, Back on topic, प्रभु please. का नाम नहीं लेना। अनुराग जी, now ये please, thank बीजेपी you. का है। अनुराग जी, now please, thank you. सबसे शरद बड़ी जी, बात पंकज है, जी बोले नहीं है। अरे क्यों 26 मिनट हो क्यों चुके thank you? हैं, संत प्लीज। समाज का आशीर्वाद अरे भाई, अजय आलोक ने जवाब दिया, संत संतों समाज को का आशीर्वाद नमस्कार नहीं, होता है क्या? चरण स्पर्श किया जाता है, वो आप सुन नहीं रहे जानबूझ के। नो प्लीज रिलैक्स। बीजेपी के प्रवक्ता इसलिए आशीर्वाद नहीं लेंगे, राजनीति करेंगे उनके नाम पे, लेकिन उनके चरण स्पर्श नहीं भैया। करेंगे। राजनीति तो उनके नाम ये पे देखिए, करेंगे। ये इसी तरह से पागलपन करते क्या? रहेंगे भैया। ऐश्वर्या जी, आप इनको फेड ओके कीजिए। प्लीज रिलैक्स। आपका अरे समय मैं व्यर्थ हो कैसे रहा है। फेड करूं? अखिलेश यादव फेड अप किए हुए हैं, रिलैक्स ना हो। चलिए अजय आलोक जी बोलिए। अरे अखिलेश यादव भी इनसे फेडअप है, आपको नहीं पता है, पता करिएगा यूपी में जाके। अखिलेश यादव भी इनसे फेडअप है, जहां जाते हैं वोटों गिरा देते हैं। सुप्रिया सुनीत हो गई अभी, जब बोलेंगे समाजवादी पार्टी का 5000 वोट और कांग्रेस का 50,000 वोट कम होता है। बोलिए, बोलते रहिए। लगता है कि आवाज अपनी आवाज की मधुरता से प्यार है, अब पता नहीं है कि फटे हुए डमरू की तरह बसते हैं। मैं ये कह रहा था कि पिछले 10 वर्षों में हमने जो काम किया है वो सबके सामने है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। 50,000 किलोमीटर हाईवे थे, 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे बन गए। 7 एम्स से आज 21 एम्स हैं। IIT, AIIMS, जितनी चीज, मेडिकल कॉलेज की सीट्स, हर चीज में दुगनी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। ये हमारे काम की गति और हमारे काम का रफ्तार है और स्केल, फैलाव जिसको कहते हैं। इसलिए काम पे तो आप बोलिए ही मत, कहीं पे कोई टिकता नहीं है। अब हम बात होती है, जो आज का डिबेट का मुद्दा है, हम विरासत की बात करते हैं। तो विरासत की जब हम बात करते हैं तो हमारी धार्मिक निष्ठा, हाँ, हमारी भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये हमारे सोच में इम्बीडेड है। संतों का सम्मान, मंदिर हमारी सोच में है। हम मंदिर में अप्रोच प्रणाम करते हैं, हमारी आस्था है। और कोई मंदिर की आस्था पे चोट पहुंचाएगा तो हम जवाब देंगे, मजबूती से जवाब देंगे। ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। चाहे श्री कृष्ण में जन्मभूमि का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, दोनों मामला न्यायालय में है। हम एक सरकार की तरफ बस चाह रहे हैं, जो कि हमने राम मंदिर में भी किया, कि न्यायालय में त्वरित गति से सुनवाई हो। लटकाना, अटकाना, भटकाना, जो पूर्व की सरकार 70 साल तक करते रही, वो अब इस मोदी सरकार में नहीं होगा। न्यायालय के सामने आप साक्ष्य दीजिए, सबूत दीजिए, न्यायालय अपना निर्णय देगा, जो निर्णय आएगा कबूल होगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे भी आक्षेप उठाया था। Okay. सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिएबल। हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से सहमत नहीं है। ये अखिलेश यादव, ये बाकी लोग, ये कांग्रेसी, इनको कोई विरासत से मतलब नहीं है। इनकी आस्था परिवार में है, इनकी विरासत परिवार से आगे बढ़ती है। ओके, उससे आगे बढ़ती है। ये देश समझ चुका है, इसलिए धराशायी हो जाएंगे ये लोग। ओके।